हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया। मतलब वुमेन की एंशिएंट इंडिया के अंदर क्या पोजीशन थी, उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता था, एजुकेशनल राइट क्या थे, प्रॉपर्टी राइट्स क्या थे, क्या लिमिटेशन थी, क्या रिस्ट्रिक्शन थी, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 5 पेजेस के अंदर एंशिएंट इंडिया को कवर किया गया है। फर्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेकेंड है अर्ली वैदिक पीरियड, थर्ड है लेटर वैदिक पीरियड, फोर्थ है पोस्ट वैदिक या फिर आप कह सकते हैं स्मृति एंड धर्मशास्त्र का जो टाइम था, फिफ्थ है मौर्य एंड गुप्ता पीरियड। इन सभी की टाइमलाइन हमने इनके सामने मेंशन कर दी है। बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेजेस की बात की जाए तो वो है अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये वुमन का सबसे ज्यादा अच्छा टाइम था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी वुमन को इस पीरियड के अंदर। बाकी लेटर वैदिक पीरियड की बात की जाए तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से वुमन का स्टेटस डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड अर्ली वैदिक पीरियड। बाकी सेकंड पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे लेटर वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक एंड मौर्य एंड गुप्ता पीरियड। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की जाए तो हमारे पास कोई भी लॉ रिटर्न बुक नहीं है इस पीरियड के ऊपर, तो जो भी हम बात करेंगे वो सारी की सारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर बेस होगी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उस टाइम पर वुमन की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी थी, उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी सोसाइटी के अंदर बिकॉज बहुत से मदर गॉडेस के स्टेचूज पाए गए हैं जो ये दर्शाते हैं कि उस टाइम पर वुमन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, उनकी वैल्यू की जाती थी, रिस्पेक्ट दी जाती थी उनको। सेकंड, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला है जो ये मेंशन करता हो कि उस टाइम पर सती प्रथा थी या फिर चाइल्ड मैरिज थी या पर्दा सिस्टम था। उस टाइम पर ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन वुमन के ऊपर नहीं थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। थर्ड, सोसाइटी सीम्स इक्वल। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत ज्यादा सिमिलर एरियाज पाए गए हैं, ना ही बहुत ज्यादा रिच एरिया पाए गए हैं, ना ही बहुत ज्यादा पुअर एरियाज पाए गए हैं। मतलब रिच एंड पुअर के अंदर ज्यादा गैप नहीं था। मतलब जो स्ट्रॉन्ग पीपल्स है, पावरफुल पीपल्स है एंड जो कॉमन पीपल्स है उनके बीच में ज्यादा गैप नहीं देखा गया है। वही मैन एंड वुमन की बात की जाए तो उस टाइम पर उनके बीच में भी कोई स्ट्रिक्ट हायरार्की या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। अब बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड की कि वुमन की पोजीशन अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर कैसी थी। तो ये वन ऑफ द बेस्ट फेज था वुमेन्स के लिए इन एंशिएंट इंडिया। ड्यूरिंग अ अर्ली वैदिक पीरियड वुमन लिव्ड अ फ्री एंड रिस्पेक्टेड लाइफ। मतलब जो वुमन थी वो एक फ्री एंड रिस्पेक्टेड लाइफ जी रही थी अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर। दिस वॉज द बेस्ट फेज फॉर वुमन इन एंशिएंट इंडिया। ये वुमन के लिए सबसे ज्यादा अच्छा फेज था पूरे एंशिएंट इंडिया के अंदर। राइट टू एजुकेशन, अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर वुमेन्स के पास था राइट टू एजुकेशन। मतलब उनके पास परमिशन थी वेदास को स्टडी करने की। गर्गी एंड मैत्री ये दोनों ही फेमस वुमेन स्कॉलर है एंशिएंट इंडिया की अर्ली वैदिक पीरियड की। एंड अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे जो वुमेन स्टडी करती थी उन्हें ब्रह्म वेदनीज कहा जाता था। वुमन कुड चूज देयर हस्बैंड। मतलब वुमन के पास परमिशन थी अपने हस्बैंड को चूज करने की। आपको याद हो तो हमारे एंशिएंट इंडिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट था स्वयंवर का। मतलब वुमन के पास परमिशन होती थी कि वो अपने लिए हस्बैंड को चूज कर सकती थी, उनको फोर्स नहीं किया जाता था शादी के लिए। वुमन हैड द फ्रीडम टू सेलेक्ट देयर लाइफ पार्टनर दो स्वयंवर। स्वयंवर के कॉन्सेप्ट के साथ वुमन अपने हस्बैंड को चूज कर सकती थी, उन्हें फोर्स नहीं किया जाता था शादी के लिए। वुमन टुक पार्ट इन प्रेयर्स एंड रिचुअल्स। वुमेन्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, रिस्पेक्ट दी जाती थी एंड उन्हें रिलीजियस सेरेमनीज के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। मतलब अगर कोई भी रिलीजियस सेरेमनी है तो उसके अंदर उनका होना इंपॉर्टेंट हुआ करता था। वुमन परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज टुगेदर विद मैन। वुमन एंड मैन दोनों साथ में रिलीजियस सेरेमनीज को परफॉर्म किया करते थे। अ वाइफ वाज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट इन रिलीजियस ड्यूटीज। मतलब किसी भी रिलीजियस काम के अंदर, किसी भी रिलीजियस ड्यूटी के अंदर, चाहे वो प्रेयर हो, रिचुअल हो, वाइफ का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता था। वुमन वर रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी। मतलब जो वुमेन्स थी वो एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड लाइफ जी रही थी सोसाइटी के अंदर। उन्हें वीक या फिर इंफीरियर नहीं समझा जाता था, उन्हें इक्वल समझा जाता था मैन की। दे कुड स्पीक इन पब्लिक गैदरिंग्स। मतलब जो वुमेन्स थी वो बोल सकती थी पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर, उनके ऊपर कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। दे ओन पर्सनल प्रॉपर्टीज। अब जो वुमेन्स थी वो पर्सनल प्रॉपर्टीज को ओन कर सकती थी, लाइक स्त्री धन, गिफ्ट एंड ज्वेलरीज। जो भी वुमेन्स को गिफ्ट मिलते थे, ज्वेलरीज मिलती थी, उनके ऊपर पूरा राइट होता था वुमन का। बट वही इनहेरिटेंस राइट की बात की जाए, प्रॉपर्टी राइट की बात की जाए तो वहां पर प्राइमरी मैन को देखा जाता था
एंड सेकेंडरी चॉइस होती थी वुमन। अगर फैमिली के अंदर सन है तो सन का फर्स्टली राइट होगा प्रॉपर्टी के ऊपर, बट अगर फैमिली के अंदर सन नहीं है देन प्रॉपर्टी के ऊपर डॉटर का राइट होगा। बट बाद में जाकर इस कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। वुमेन्स के इनहेरिटेंस राइट, प्रॉपर्टी राइट बिल्कुल ही खत्म कर दिए गए थे आफ्टर अर्ली वैदिक पीरियड। कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं थे सोसाइटी के अंदर वुमेन्स के लिए। नो चाइल्ड मैरिज, नो पर्दा सिस्टम एंड नो सती प्रथा। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बाद में आई है अर्ली वैदिक पीरियड की। तो मतलब ये जो अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम था ये वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा था एंड पूरे एंशिएंट इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट टाइम था वुमेन्स के लिए। अब अर्ली वैदिक पीरियड के बाद जो लेटर वैदिक पीरियड है, पोस्ट वैदिक पीरियड है, मौर्य गुप्ता पीरियड है, इन सभी के अंदर वुमन का स्टेटस सिर्फ और सिर्फ डाउन हुआ है। वुमन के लिए जो सबसे अच्छा फेज था वो था अर्ली वैदिक पीरियड का। इसके बाद वुमन का स्टेटस बस डाउन होता चला गया है। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे लेटर वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, मौर्य एंड गुप्ता पीरियड। नोट्स की बात की जाए तो वो भी आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिल जाएंगे वीडियो के एंड में। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।